नमस्कार श्रोताओं, आत्मविद्या यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी सत्य कथा सुनने जा रहे हैं जो जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म और जीव की अग्नि परीक्षा के गहन रहस्य को प्रकट करती है। क्या आपने कभी सोचा है हम गर्भ में कैसे आते हैं? वो पहली वेदना कैसी होती है जिसे हम जन्म से पहले ही भोगते हैं? क्यों एक जीव जो गर्भ में रहते रहते प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, अब मुझे संसार में फिर न भेजना, वही जीव जन्म लेते ही सब कुछ भूल जाता है? क्यों हम वचनों को दोहराते हैं, अब ऐसा पाप नहीं करूंगा, अब वापस इस दुख भरे संसार में नहीं आऊंगा, परंतु जन्म लेते ही भूल जाते हैं? आज आप जानेंगे गर्भ में जीव क्या देखता है, क्या याद करता है, कैसा दुख सहता है और जन्मते ही कैसे भूल जाता है। तो शांति से सुनिए, क्योंकि आगे जो आप जानने वाले हैं वह आपके जन्म और जीवन दोनों की दृष्टि बदल देगा। श्रोतागण, ये संसार केवल वही नहीं है जो हमारी आंखों से दिखाई देता है। जीवन का प्रारंभ तब से हो जाता है जब आत्मा पुनर्जन्म लेकर माता के गर्भ में प्रवेश करती है। जब मनुष्य स्त्री सहवास में बीज स्थापित करता है तो वह केवल शरीर का निर्माण नहीं होता, बल्कि स्वर्ग या नरक से यात्रा पूर्ण करके आया हुआ एक जीव उस रजवीर्य के संयोग में नया आश्रय प्राप्त करता है। जीव जब उस बीज से संयुक्त होता है तभी वो स्थिर हो जाता है और फिर ब्रह्मांड के नियम के अनुसार वही सूक्ष्म बिंदु पहले कलल, फिर बुदबुद और फिर मांसपिंड के रूप में बदलने लगता है। जिस प्रकार एक सूक्ष्म बीज से धरा का अंकुर फूटता है, फिर कोमल पत्ती और तना प्रकट होता है, उसी प्रकार यह मांसपिंड धीरे धीरे अपने अंगों को धारण करने लगता है। प्रथम 5 अंड भविष्य के अंगों के बीज रूप प्रकट होते हैं, फिर उन अड़ों से क्रमशः अंगुलियां, नेत्र, मुख, नासिका और कान बनते हैं। त्वचा में रोम उगते हैं, मस्तक पर बाल प्रकट होते हैं और जीव का शरीर उस माता के गर्भ में एक देवतापूर्ण आश्चर्य की भांति विकसित होने लगता है। जैसे नारियल का फल अपनी बाहरी खोल के साथ ही साथ बढ़ता है, वैसे ही ये गर्भस्थ शिशु गर्भकोश के साथ साथ पूर्ण रूप लेता जाता है। शिशु का मुख नीचे की ओर रहता है, पांव ऊपर की ओर सिमटे हुए, घुटनों पर ठुड्डी टिकाए, हाथ अपने ही शरीर से लिपटे हुए। जब माता के गर्भ में यह शिशु क्रमशः विकसित हो रहा होता है तब उसकी नाभि से जुड़ी एक सूक्ष्म नाड़ी, जिसे आप्यायनी नाड़ी कहा गया है, माता के शरीर से उसे आहार और प्राण ऊर्जा प्रदान करती है। माता जो कुछ भी खाती है वो उसी नाड़ी के माध्यम से उस नवजीवित प्राणी तक पहुंचता है। किंतु श्रोताओं, यह केवल शरीर का पोषण नहीं होता, बल्कि ये उसी क्षण से जीव की कर्मयात्रा का पुनरारंभ भी होता है। जैसे जैसे उसकी इंद्रियां बनती हैं, चेतना जागृत होती है और स्मृति द्वार खुलते हैं, तब जीव को अपने असंख्य पूर्वजन्म याद आने लगते हैं। वो सब पीड़ाएं, वो सब भ्रांतियां, वो सब अपराध, वो सब मोह जो उसने अनेक शरीरों में भोगे थे। गर्भ के अंधकार में लेटे हुए वह सोचता है, कितनी बार मैं जन्मा, कितनी बार मरा, कितनी बार माता पिता बदले, कितनी बार अपना ही शरीर छिन्न भिन्न होते देखा। वह तड़प उठता है, हे प्रभु, अब की बार यदि मुझे जन्म मिल ही जाए तो मैं संसार के मोह से दूर रहूंगा। अब मैं ऐसा पाप नहीं करूंगा जो मुझे पुनः गर्भ में ले आए। अब मैं सच्चा जीवन जीऊंगा, अब मैं धर्म का पालन करूंगा, अब मैं तुम्हारा स्मरण नहीं त्यागूंगा। इसी प्रकार स्मृतियों की श्रृंखला में डूबा हुआ जीव दीर्घ समय तक रोता रहता है, क्योंकि गर्भनिवास किसी सुख भूमि जैसा नहीं, वह तो पूर्व कर्मों की स्मृति भूमि है, जहां जीव पहली बार अपने स्वयं के कृत्यों से परिचित होता है। उसके समस्त पाप, समस्त त्रुटियां मानो बाढ़ की तरह चेतना में उतर आती है। जीव व्याकुल होकर उसी क्षण मोक्ष का निश्चय कर लेता है। श्रोता, जब समय पूर्ण होता है और जीव गर्भ में 9वें या 10वें महीने में पहुंचता है, तब जन्म का मार्ग आरंभ होता है।
गर्भ से निकलते समय वह जीव प्राजापत्य वायु के स्पर्श से पीड़ित होता है। मन ही मन वह सोचता है, अरे इस अंधकार और संकुचित आवरण से कैसे निकलूं? और वही उदर से बाहर आते ही वो असह्य पीड़ा का अनुभव करता है। शरीर को जन्म देने वाली माता की वेदना की तुलना में जीव की यह पीड़ा भी अप्रतिम होती है। किंतु यह केवल शारीरिक पीड़ा नहीं, बल्कि आत्मा का स्मरण और पूर्व कर्मों की भारी याद भी होती है। जैसे ही जीव उदर से बाहर आता है, वो मूर्छा के समान बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद वायु के स्पर्श से उसकी चेतना जागृत होती है। तब श्रोताओं, भगवान विष्णु की मोहिनी माया उस जीव पर क्रियाशील हो जाती है। मोहिनी माया ऐसी शक्ति है जो पूर्व जन्मों का ज्ञान और स्मृति को हटा देती है। जन्म लेते ही जीव भूल जाता है सभी पूर्व कर्म, पूर्व पीड़ा, सभी शाप और उपदेश सब मिट जाते हैं। इस प्रकार ज्ञान भ्रष्ट होने पर जीव बाल्यावस्था प्राप्त करता है, फिर क्रमशः कौमार्य, यवन, वृद्धावस्था में प्रवेश करता है। आखिरकार मृत्यु आती है और मृत्यु के बाद पुनः जन्म का चक्र आरंभ होता है। श्रोता, ये संसार चक्र, संसार में रहट कभी नरक, कभी स्वर्ग, कभी मानव रूप में घूमता रहता है। जीव अपने कर्मों का फल भोगता है, कभी जल्दी मृत्यु पाकर परलोक में चला जाता है, कभी थोड़े समय में पुनः जन्म लेकर अपने अधूरे शुभ शुभ कर्मों को पूर्ण करता है। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो इस पॉडकास्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।